नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। लास्ट ईयर हमने कुछ कॉम्बिनेशन ट्राई किए थे जिसका एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया हमारी खरपतवार नाशक के रिजल्ट बढ़ाने में। तो उसी की आज हम बात करेंगे कि कैसे हम खरपतवार नाशक का रिजल्ट बढ़ा सकते हैं और उसके साथ हमें इमेजाथाइपर अगर डाल रहे हैं तो उसे किस प्रकार डालना है जिससे कि हमारी सभी चारा मार जो है उनका रिजल्ट आए और कैसे कॉम्बिनेशन करना है, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि हम बात करें तो इमेजाथाइपर 10% या फिर 70% इमेजामॉक्स नाम से आता है। काफ़ी जितनी भी ये दवाइयाँ हैं इन सब के कॉम्बिनेशन हमें बनाने पड़ते हैं। इसके अंदर 3-3 सामान मिलते हैं और उनको अलग अलग कंबाइन करके हमें रिजल्ट लेना होता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो फसल होती है उसके ऊपर उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं, लेकिन उसकी एक प्रोसेस है कि इस प्रोसेस से आप मिलाओगे तो ही रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर ऊपर नीचे कर दोगे तो सोल्यूशन खराब हो जाता है जिससे आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। उसी के साथ हमें इसके रिजल्ट बढ़ाने के लिए क्या क्या सावधानी रखनी है और इसमें कॉम्बिनेशन करते टाइम हमें क्या ध्यान रखना है, ये मैं आपको पूरा बताऊंगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आजकल क्या है कि बगैर कॉम्बिनेशन के हमारे खरपतवार जो है वो ख़त्म नहीं होते हैं, तो हमें अलग अलग इसमें कॉम्बिनेशन मिलाने पड़ते हैं। जैसे इमेजाथाइपर में क्लोबिन मिलाना पड़ता है, फ्यूजीफ्लेक्स या फिर आयरिस पटेला, अमोरा या बासाग्रान कुछ भी मिलाना पड़ रहा है। तो हमें किस प्रकार मिलाना है जिससे कि हमें एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिले, तो वो आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप इमेजाथाइपर 10% एसिड डालें तो उसमें आप एक सिर्फ क्रोमियम इथाइल को ही मिलाएं, मतलब क्लोबिन की जो डब्बी है उसे ही मिलाएं। उसके अलावा अगर आप फ्यूजीफ्लेक्स, अमोरा, आयरिस पटेला, बासाग्रान, मस्ताना जो भी आप सामान उपयोग कर रहे हैं इसे इस कॉम्बिनेशन में बिल्कुल भी नहीं डालें, क्योंकि अगर ये कॉम्बिनेशन में डल जाता तो कंपनी खुद ऑटोमेटिकली इसे मेंशन करके आपको दे देती। लेकिन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कि कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो सकती है, इसलिए इसको अलग रखें। अब बात आ जाती है कि इमेजाथाइपर का हमें सोल्यूशन बनाना कैसे है। तो जैसे ही आप इमेजाथाइपर लेके आते हैं किसी भी कंपनी का, जिसमें आप लगाम या फिर आप बीड लॉक या फिर रेजर जो भी आप लेके आ रहे हैं, उसके अंदर आप देखेंगे कि 3 पैक निकलते हैं, जिसमें एक होता है इमेजाथाइपर का लिक्विड जिसे 10% एसएल कहा जाता है। अगर आप उसका ढक्कन खोल के देखोगे तो हल्का सा वो दारू का जो स्ट्रक्चर दिखता है उस स्टाइल का इसका कलर दिखेगा। एक होता है चिपकू जो कि बिल्कुल पारदर्शी होता है और वो सफ़ेद बाटल में आता है, और एक होती है उसमें शक्कर जो कि अमोनियम सल्फेट नाम से आती है, वो बीच में कहीं भी दबी हुई आती है। तो आपको जब भी कॉम्बिनेशन बनाना होता है तो इसमें क्या करना है कि जो इमेजाथाइपर जो है उसको पहले डालना है। जैसे आपको कॉम्बिनेशन बनाना है तो इमेजाथाइपर का आपने बॉटल लेनी है, उसको आपको ग्लास से नाप के पहले डाल देना है, फिर उसको पानी में थोड़ा सा डाल के घोल लेना है, फिर उसके अंदर आपको क्लोबिन डालनी है। जैसे अगर आपको कॉम्बिनेशन क्लोबिन के साथ करना है तो उसमें आपको क्लोबिन डालनी है। दूसरे नंबर पे आ जाएगी क्लोबिन, फिर तीसरे नंबर पे आएगी शक्कर और चौथे नंबर पे आएगा चिपकू। ये इसकी प्रोसेस है। मतलब आपको याद रखना है कि पहले पे इमेजा का केमिकल आएगा, दूसरे पे आएगा उसमें क्लोबिन, तीसरे पे आएगी शक्कर और चौथे पे आएगा चिपकू। इस प्रकार से आपको डालना है। और उसके साथ में अगर आपको आयरिस पटेला, अमोरा या फ्यूजीफ्लेक्स या कुछ भी आपको डालना है तो क्या करना है आपको, जब भी आप सोल्यूशन बना के रेडी हो जाएंगे, अगर आप ट्रैक्टर पंप से स्प्रे करते हैं तो पहले आपको फ्यूजीफ्लेक्स डालनी है, खेत के में जाके उसको घोल देना है पूरे पानी में। उसके बाद आपको इमेजाथाइपर का सोल्यूशन डालना है, जिससे कि आपको दोनों के बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अब बात आ जाती है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो जो चिपकू इमेजाथाइपर के अंदर आता है वो हाईली रिएक्टिव चिपकू आता है, और जिसके अंदर जो है फोम्स, मतलब जो आप समझ लीजिए कि जिसे हम कहते हैं कि बुलबुले जो है वो बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो वो क्या है कि पानी के अंदर जो है कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, जिससे कि फ्यूजीफ्लेक्स वगैरह आप बाद में डालते हैं तो उसका रिजल्ट कम हो जाता है। इस कारण से हम इमेजाथाइपर से पहले आयरिस पटेला या फिर कुछ भी केमिकल है उसको डालेंगे, फिर उसके बाद उसको डालेंगे, तो आपका जो रिजल्ट है वो बैलेंस रहेगा और सब पे एक समान रिजल्ट आएगा। अब अगर कभी ऐसी कंडीशन बनती है कि आपको इसका रिजल्ट बढ़ाना है और आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो आप एक काम बहुत अच्छा कर सकते हैं जो कि मैंने लास्ट ईयर ट्राई किया था और उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अगर हम देखें तो करीब 20% तक का हमारा जो रिजल्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट आया। और वो आया, हमने क्या किया था कि 250 ml एकड़ पीछे अमोनियम सल्फेट जो है उपयोग किया था, लेकिन इमेजाथाइपर वाले सोल्यूशन के साथ।
मतलब ये कि जब भी हम इमेजाथाइपर वाला केमिकल ले रहे हैं जिसमें कि लगाम हो या बीडलॉक हो या परसूट हो, तो इसके साथ में आप 250 ml एकड़ के हिसाब से अमोनियम सल्फेट मिलाएं। मतलब जो मार्केट में मिलता है जिसे शक्कर उसमें ऑलरेडी आती है, उससे क्या होता है कि पत्ते जो हैं बहुत इजीली उसको एब्जॉर्ब कर देते हैं, जिससे आपको रिजल्ट जो है वो बढ़ जाता है। तो आप ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। मतलब अगर आपका जो सोल्यूशन बना हुआ है इसके अंदर आपको रिजल्ट बढ़ाना हो तो 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अमोनियम सल्फेट मिला लेना है, जिससे कि आपको जो रिजल्ट है वो और इम्प्रूव दिखेगा। अगर आपको ट्राई करना है तो आप एक मार्क करने के बाद में 250 ml मिला करके अमोनियम सल्फेट देखें, और उसके बाद अगर नहीं करना है तो उसको बगैर मिलाए देखें। आपको भी खुद रिजल्ट अनुभव हो जाएगा कि नहीं, जहां इमेजाथाइपर को 7 दिन लग रहे हैं वहां पर ये 5 दिन में ही कवर कर जा रहा है, अगर अमोनियम सल्फेट की मात्रा बढ़ रही है तो। लेकिन इसके साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ये मिला रहे हो तो आपको करीब 150 लीटर पानी आपको पर एकड़ पर डालना ही होगा। मतलब पानी की जो मात्रा है वो अधिकता रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको खेत में नमी की मात्रा भी होनी चाहिए। अगर नमी नहीं रहेगी तो आपको जो रिजल्ट है वो फीके मिलेंगे। इस प्रकार से आपको जो है ओवरऑल सोल्यूशन का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये जो सावधानी है आपको रखनी ही है अगर आप खरपतवार नाशक डालते हैं तो। और अगर आप ये नहीं रखेंगे तो आपके रिजल्ट ऊपर नीचे होंगे। किसी चांस में तो आपको बहुत अच्छा चारा मरा हुआ दिखेगा, लेकिन कोई से चांस में छूट जाएगा, जिससे कि आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो यही सब कुछ है सावधानियां जो खरपतवार नाशक डालते समय हमें रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।